डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजाक आपके सामने है और आप चुप हैं। बिहार की राजनीति में जो हुआ वो पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है, वो एक नंगी सत्ता का सरेंडर है। नीतीश कुमार, जिन्हें लोग सुशासन बाबू कहते, थकते नहीं थे। उन्होंने अब चुपचाप राज्यसभा की गद्दी पकड़ ली है और कुर्सी पर किसे बैठा है? सम्राट चौधरी को। एक ऐसा इंसान जिसके सीएम बनने पर सवाल नहीं बल्कि सीधे आरोप लग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने खुलेआम उन पर ये आरोप लगाए हैं कि ये सब सिर्फ सेटअप है, एक ऐसा सिस्टम जहां कंट्रोवर्सीज को क्वालिफिकेशंस बना दिया जाता है। सवाल उनकी एजुकेशन पर है, सवाल उनके पास्ट पर है और सवाल उस नियत पर है जिसने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाया। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक बैंक पियून बनने के लिए रिटन एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन एक स्टेट चलाने के लिए जीरो अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने वोट इसीलिए दिया था कि आपका लीडर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलायंस बेच दे? जब उसका मन हुआ वो बिहार की कुर्सी पर बैठ गया, जब मन हुआ राज्यसभा चला गया। क्या सम्राट चौधरी का सीएम बनना बिहार का विकास है या सिर्फ एक पॉलिटिकल डील? क्या आपका वोट इतना सस्ता है कि 2-3 लोग एक बंद कमरे में बैठकर आपका नसीब लिख दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन सिर्फ इन बदलावों पर मोहर लगाने के लिए ही है? ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये उस सड़ी हुई व्यवस्था का नया चेहरा है जिसे हम लोकतंत्र कहकर पुकारते हैं। प्रशांत किशोर के क्लेम सच है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या काफी नहीं है? आज इस सिस्टम का पर्दाफाश करना ही होगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो हम अगली बार लीडर नहीं बल्कि मालिक चुन रहे होंगे। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। हमारे देश में एक 22 साल का लड़का कांस्टेबल बनने के लिए अपनी पूरी जवानी किताबों में झोंक देता है, फिजिकल टेस्ट पास करता है और फिर पेपर लीक की वजह से बेरोजगार ही रह जाता है। लेकिन जब वही लड़का टीवी चलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्टेट का एक नया डिसीजन मेकर एक ऐसा नेता है जिसकी डिग्री पर सवाल है और बैकग्राउंड पर क्रिमिनल एलिगेशंस। बिहार में सम्राट चौधरी का सीएम बनना या राज्यसभा में नीतीश कुमार का शिफ्ट होना सिर्फ एक एग्जाम्पल है हमारी डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लूप होल्स का। जब हम सम्राट चौधरी की बात करते हैं तो सवाल सिर्फ उनकी कुर्सी का नहीं है। प्रशांत किशोर ने पब्लिकली उनके एजुकेशन और बैकग्राउंड को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी जैसा इतने बड़े आपराधिक स्तर का आदमी पूरे देश में इकलौता है जो इतने बड़े पद पर बैठा हो। कोई भी इतने बड़े पद पर इतने गंभीर अपराधों के साथ नहीं बैठा। प्रशांत किशोर के मुताबिक सम्राट चौधरी पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है, जिसमें वो जेल रहकर भी आ चुका है और जेल से बचने के लिए उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर खुद को 15 साल का नाबालिग दिखाया था, जिसे उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में भी मेंशन नहीं करा। इसके अलावा उन्होंने सम्राट चौधरी के क्वालिफिकेशंस को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी ने 10वीं भी पास नहीं करी, तो कहीं जगह कुछ लोग उन्हें 7वीं फेल भी बताते हैं, जिसके चलते जब एक इंटरव्यू में चित्रा त्रिपाठी ने उनसे उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल पूछा कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, तो सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दिया है, आप पढ़ लीजिए। तो चित्रा ने तुरंत दोबारा पूछा कितना पढ़े लिखे हैं, जिस पर सम्राट चौधरी ने बड़ी ही तेज आवाज में कहा, हो गया, बता तो दिया, एफिडेविट में है, आप नहीं पढ़ सकते तो रहने दीजिए, धन्यवाद। अब मैं आपको इस इंटरव्यू की क्लिप चलाकर तो नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट पॉलिसीज, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि सम्राट चौधरी सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, जिससे प्रशांत किशोर की ही बात सच होती दिखाई देती है। हालांकि प्रशांत किशोर खुद भी एक पॉलिटिकल लीडर है, इसीलिए हो सकता है कि उनकी कुछ बातें पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो, लेकिन उनका सम्राट चौधरी पर उनकी क्वालिफिकेशन वाला सवाल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो वाकई इतने पढ़े लिखे होते तो वो अपनी क्वालिफिकेशंस तुरंत बता देते। लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशंस बताने के बजाय किसी एक दूसरे इंटरव्यू में यह दावा किया कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से एक पीएफसी का कोर्स किया है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में भी मेंशन किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये पीएफसी कोर्स है क्या? तो पीएफसी एक ऐसा कोर्स है जो उन बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने 10वीं क्लास भी पास नहीं की होती, लेकिन वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। अब ये कोई रेगुलर कोर्स नहीं है बल्कि डिस्टेंस लर्निंग है, जहाँ कोई रेगुलर ऑफलाइन क्लास या वैसी पढ़ाई नहीं होती, जिसकी वजह से अब इस पीएफसी कोर्स की वैलिडिटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, अब बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि बिहार के जो नए मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, वो 10वीं पास भी नहीं है। इसीलिए शायद वो इन सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल तो ये है कि जब एक नेता 10वीं पास भी नहीं है
तो वो क्या इतना अकाउंटेबल होगा कि पूरे राज्य का भार संभाल सके? जब एक फाइनेंस सेक्रेटरी उनके पास बैलेंस शीट लेकर जाएगा कि सर हमारे राज्य का बजट डिफेक्ट बढ़ रहा है या हमने जीडीपी का इतना % इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किया है, तो ऐसे में क्या एक कम पढ़ा लिखा नेता उसे क्रॉस चेक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाएगा जो बिना पॉलिसीज को पढ़े, बिना उन्हें जाने समझे सीधा साइन कर देगा। या हालात ज्यादा खराब हुए और वो नेता अंगूठा छाप निकला तो साइन करने की भी टेंशन नहीं बचेगी, बस थप्पा लगाकर ही काम हो जाएगा। सोचिए अगर किसी पॉलिसी में लूप होल हुआ या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जिसमें जनता के करोड़ों रुपए लगे हो, उसमें कोई अधिकारी घपला कर दे या बैलेंस शीट में गड़बड़ी कर कोई स्कैम कर दे, तो क्या वो कम पढ़ा लिखा नेता उस गड़बड़ी को पकड़ पाएगा? जो नेता खुद इतना पढ़ा लिखा ना हो, वो अपने राज्य के सबसे बड़े मुद्दे शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार करेगा? लेकिन यहाँ गलती नेताओं की नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम की है, जो ऐसे लोगों को भी इतने बड़े पद पर बैठने की अनुमति देते हैं जिस पर बैठने के वो योग्य भी नहीं होते। उल्टा कई बार तो उन पर ऐसे गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज होते हैं जिसे लेकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन उनके हाथ में सत्ता आते ही उन्हें एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाती है। जरा सोचकर देखिए कि हमारे देश में एक बैंक का प्यून बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जिसका काम सिर्फ एक डेस्क से दूसरे डेस्क फाइल्स पहुंचाना और फोटो कॉपीज करना होता है। लेकिन आपको इतने छोटे से काम के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। जहाँ एक प्यून बनने के लिए काबिलियत का सर्टिफिकेट चाहिए, वहीं एक पूरे स्टेट को चलाने के लिए सिर्फ एक सत्ता की सेटिंग चाहिए। और इससे भी बड़े मजाक की बात तो ये है कि जब भी एक स्टूडेंट आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है, तो उसे ऑफिसर बनने के बाद सैल्यूट किसे मारना पड़ता है? एक ऐसे व्यक्ति को जो उससे कम पढ़ा लिखा है और जिसकी अपनी खुद की डिग्री पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में उन ऑफिसर्स की मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ता होगा जब उन्हें एक ऐसे इंसान को रिपोर्ट करना पड़े जो उनकी रिपोर्ट की शायद पहली लाइन भी ठीक से डिकोड ना कर सके? क्या ये उन पढ़े लिखे नौजवानों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा नहीं है जिन्हें एक ऐसा व्यक्ति ऑर्डर देगा जो ठीक से पढ़ना लिखना नहीं जानता, और तो और उस पर शायद कुछ क्रिमिनल केसेस अलग से हो? लेकिन यहाँ हमें एक कड़वा सच ये भी एक्सेप्ट करना होगा, सम्राट चौधरी या नीतीश कुमार ये सब तो सिर्फ सिस्टम के एक प्लेयर्स है। असली फेलियर हमारा भी है एज अ वोटर। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश की राजनीति में सिर्फ कम पढ़े लिखे या क्रिमिनल्स ही इलेक्शन लड़ते हैं, बल्कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो काफी हाईली एजुकेटेड और हाईली रेप्यूटेड पोस्ट से रिटायर होने के बाद इलेक्शंस लड़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग कभी इलेक्शन जीत नहीं पाते। टीएन सेशन वेरी हाईली एजुकेटेड, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने, लेकिन जब साल 1999 में उन्होंने गांधीनगर की सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ा तो एज यूजुअल वो हार गए। डॉक्टर किरण बेदी जो भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर बनी, उन्होंने साल 2015 में बीजेपी की टिकट से दिल्ली असेंबली इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो भी हार गई। फिर तमिलनाडु से के अन्नामलाई जो कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने भी 2 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। तो वहीं हमारे देश के एक्स प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अगर वो भी अपने दम पर इलेक्शन लड़ते तो उन्हें भी शायद हार का ही सामना करना पड़ता। ये रियलिटी है हमारे देश की। अगर हमें अपने देश को वाकई में सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने देश के सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, जहां ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए जिसमें किसी भी एमएलए, एमपी, सीएम या पीएम की पोस्ट के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि उस एमएलए, एमपी, सीएम या पीएम की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति एटलीस्ट कोई डिग्री होल्ड करता हो और वो जितनी बड़ी पोस्ट पर हो उतना ही ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो, ताकि वो उस पोस्ट को अच्छे से संभाल सके। इसके अलावा उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होने चाहिए, स्पेशली मर्डर या रेप जैसे केस तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक बैंक का प्यून या पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए एक क्राइटेरिया और उसकी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, तो फिर एक नेता बनने के लिए क्यों नहीं, जिसका काम और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे है, आखिर गलती किसकी है? सरकार की, सिस्टम की, या उन नेताओं की जो लूप होल्स का फायदा उठाकर कुर्सी तक पहुंच जाते हैं? अब असलियत तो ये है कि गलती हमारी है, क्योंकि हमने लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बटन दबाने को ही समझ लिया है। हमने मान लिया है कि राजनीति तो एक गंदा खेल है जिसमें सिर्फ गुंडे ही जीतते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों का स्कूल चुनते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के टीचर्स कितने पढ़े लिखे हैं। जब हम बीमार होते हैं तो एक बार डॉक्टर की डिग्री चेक करते हैं। लेकिन जब हम अपना फ्यूचर लिखने वाले लीडर्स चुनते हैं
तो हम उसकी डिग्री नहीं, उसकी जाति और दबंगी देखते हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्टेट की कमान उन लोगों के हाथ में है जो शायद स्कूल के बोर्ड पर लिखा विश्व गुरु शब्द भी शायद ठीक से पढ़ ना पाए। मैं बस जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि मेरी किसी भी नेता या पॉलिटिकल पार्टी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ हर उस नेता और पॉलिटिकल पार्टी से है जो कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ कई क्रिमिनल केसेस में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद वो सब लोग मिलकर हमारे देश पर राज करते हुए हम पर हुक्म चलाते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।